शिकारी दूर से उसकी ओर बढ़ रहा था। आहा, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। ये बड़ी शेरनी अकेली ही घूम रही है, इसे पकड़ना आसान होगा। शेरनी ने शिकारी को आते देखा, लेकिन वह डरी नहीं। उसने अपनी चाल तेज कर दी और तेजी से भागने लगी। शिकारी ने जल्दी से अपना बंदूक उठाया और निशाना साधने लगा। आज तुझे भागने नहीं दूंगा, बहुत दिनों से तेरा पीछा कर रहा हूं। शिकारी ने निशाना साधा और गोली चला दी। गोली शेरनी को लगनी ही वाली थी कि शेरनी ने छलांग लगाई और गोली बीच में पड़े पेड़ की डाल से टकरा गई और शिकारी का निशाना चूक गया। आज तो तू बच गई शेरनी, मैं भी देखता हूं तू कब तक बचती रहेगी। शेरनी जंगल के दूसरी तरफ एक गहरी घाटी के पास पहुंची। उसने सोचा कि अब वह सुरक्षित है। इस बीच शावक अपनी गुफा में इंतजार कर रहे थे। माँ बहुत देर से गई है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, माँ बहुत बहादुर है, लेकिन हमें अब जल्दी वहाँ जाना चाहिए जहाँ माँ ने कहा था। तीनों शावक गुफा से निकले और सावधानी से जंगल में आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुँचे, शिकारी को उनकी आहट मिल गई। अरे वाह, ये छोटे छोटे शेर के बच्चे अकेले घूम रहे हैं। ये उसी शेरनी के बच्चे हैं। अगर मैं इन्हें पकड़ लूं तो इनकी माँ खुद मेरे पास आ जाएगी। शिकारी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी बड़ा शावक चौकन्ना हो गया। रुको, हमें आगे बढ़ने से पहले चारों तरफ देखना चाहिए। मंझले शावक ने इधर उधर देखा और कहा, भाई मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। छोटे शावक ने अचानक शिकारी की झलक देख ली। देखो शिकारी। तीनों शावकों ने तुरंत एक झाड़ी के पीछे छिपने का फैसला किया। शिकारी को लगा कि वे कहीं गायब हो गए। अजीब बात है, अभी तो यहीं थे, आखिर ये गए कहाँ? शावकों ने अपनी सांसें रोक ली और बिल्कुल शांत रहे। शिकारी ने इधर उधर देखा, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो वह झल्लाकर वहां से चला गया। जैसे ही शिकारी दूर गया, शावक तुरंत भागते हुए घाटी की तरफ पहुंचे, जहां शेरनी पहले से उनका इंतजार कर रही थी। बच्चों, तुम लोग ठीक हो ना? हाँ माँ, हमने शिकारी को बेवकूफ बना दिया। हाँ माँ, हम वैसे ही छिपे रहे जैसे तुमने सिखाया था। और फिर जैसे ही वह शिकारी चला गया, हम यहाँ आ गए। बहुत अच्छा किया बच्चों, अब हम इस नई जगह में सुरक्षित रहेंगे। शेरनी और उसके बच्चे अब जंगल के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां शिकारी के आने की संभावना कम थी। ये जगह हरी भरी थी, चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे और पास ही एक छोटी नदी बह रही थी। लेकिन शेरनी की चिंता अभी भी कम नहीं हुई थी। बच्चों, हम यहाँ जरूर आ गए हैं, लेकिन ये मत समझना कि अब हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। हमें हर समय चौकन्ना रहना होगा। माँ, लेकिन यहाँ तो बहुत शांति है, न शिकारी दिख रहा है और न ही कोई और खतरा। हाँ बेटा, अभी सब ठीक लग रहा है, लेकिन शिकारी बहुत चालाक होते हैं। वह हमें खोजने की कोशिश जरूर करेगा। हमें हर दिन नई जगह तलाशनी होगी और हमें कभी भी एक जगह ज्यादा दिन तक नहीं रुकना चाहिए। लेकिन माँ, हम कब तक ऐसे भागते रहेंगे? क्या हम कभी आराम से नहीं रह सकते हैं? बेटा, जंगल में जीवित रहने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। अगर हम लापरवाह हो गए तो शिकारी हमें पकड़ लेगा। तीनों शावक माँ की बात समझ गए और सतर्क रहने का वादा किया। अगले कुछ दिन वे वहाँ सुरक्षित रहे। शेरनी अपने बच्चों को शिकार करना और जंगल में छिपने के तरीके सिखाने लगी। एक दिन सुबह सुबह जब बच्चे खेल रहे थे, तभी अचानक एक चीख सुनाई दी। माँ, वो आवाज कैसी थी? बेटा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुसीबत में है। हमें सावधान रहना होगा। शेरनी अपने बच्चों के साथ धीरे धीरे उस दिशा में गई जहां से आवाज आई थी। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक हिरण शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। कोई है? मेरी मदद करो, मैं इस जाल में फंस गया हूँ। अगर कोई मेरी मदद नहीं करेगा तो शिकारी मुझे ले जाएगा। माँ, हमें इसे बचाना चाहिए। हाँ बेटा, लेकिन हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। शिकारी कभी भी यहाँ आ सकता है। शेरनी ने ध्यान से देखा और जाल को अपने पंजों से खींचने लगी। बड़ा शावक भी माँ की मदद करने लगा। कुछ ही देर में उन्होंने जाल तोड़ दिया और हिरण को आजाद कर दिया। शेरनी बहन, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हमें जंगल में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन तुम अब जल्दी यहाँ से भागो, इससे पहले कि शिकारी आ जाए। हिरण तेजी से भाग गया।
तभी झाड़ियों के पीछे से आहट सुनाई दी। माँ, लगता है कोई आ रहा है। बच्चों, तुम सब जल्दी से छुप जाओ, हो सकता है कि शिकारी आ गया हो। तीनों शावक फटाफट पास के बड़े पत्थरों के पीछे छिप गए। शेरनी खुद भी एक बड़े पेड़ की आड़ में खड़ी हो गई। कुछ ही पलों में शिकारी वहां आ पहुंचा। अरे, ये जाल कैसे टूट गया? मैंने तो यहाँ एक बड़ा शिकार फंसाया था। जरूर कोई इसे छुड़ा कर ले गया है। शिकारी ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। यहाँ कोई तो था, लेकिन जिसने भी हिरण को छुड़ाया वह बहुत चालाक है। मुझे अब और ज्यादा सतर्क रहना होगा। मैं इन शेरों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर शिकारी वहां से चला गया। जब शेरनी ने देखा कि शिकारी दूर जा चुका है, तो उसने अपने बच्चों को बाहर बुलाया। देखो बच्चों, अगर हम सावधान रहेंगे तो शिकारी हमें कभी नहीं पकड़ पाएगा। हमें हमेशा चौकन्ना रहना होगा और कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। माँ, आज हम सच में बहुत डर गए थे, लेकिन हमने तुम्हारी सीख पर अमल किया। अगर हम जल्दी न छुपते तो शिकारी हमें देख लेता। हाँ माँ, अब हमें समझ आ गया कि जंगल में रहना इतना आसान नहीं है। हमें हर पल सतर्क रहना होगा। माँ, अब हम और बहादुर बनेंगे। बहादुरी केवल ताकत में नहीं होती, बल्कि समझदारी में भी होती है। और मुझे खुशी है कि तुम तीनों अब समझदारी से काम लेना सीख रहे हो। रात के अंधेरे में शेरनी और उसके बच्चे गहरी नींद में थे। जंगल में हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन तभी अचानक पास के झाड़ियों में हलचल हुई। शेरनी की आंखें तुरंत खुल गईं। बच्चों जागो, कोई हमारी तरफ आ रहा है। तीनों शावक डर के मारे माँ के पास सट गए। माँ, कहीं वो शिकारी तो नहीं? मैं जाकर देखती हूँ, तुम सब यहीं रहो और बिल्कुल भी आवाज मत करना। शेरनी धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही उसने झाड़ियों के पास देखा, वहाँ 3 आदमियों को खड़े पाया। उनके हाथों में जलते हुए मशालें, बंदूक और बड़े बड़े भाले थे। आज वो शेरनी बचेगी नहीं। बहुत दिनों से इसकी तलाश कर रहे हैं। इसकी खाल और नाखून हमें बहुत महंगे बिकेंगे। हाँ, और इसके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। अगर अभी इन्हें नहीं मारा तो बाद में ये खुद हमारा शिकार कर सकते हैं। शेरनी का खून खौल उठा। वो गुस्से से गुर्राने लगी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में घुसने की? अगर आज तुम सब यहाँ से नहीं भागे तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। तीनों शिकारी जोर जोर से हंसने लगे। अरे देखो देखो, ये हमें धमका रही है, लेकिन ये अकेली है और हम 3। एक शिकारी ने जलती हुई मशाल शेरनी की तरफ फेंकी। मशाल शेरनी के पास गिरी और आग की लपटें उठने लगीं। माँ, आग है। शेरनी ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और पहले शिकारी पर झपट पड़ी। उसने अपने नुकीले पंजों से शिकारी का चेहरा पूरी तरह से नोच डाला। शिकारी चीखने लगा। उसका खून चारों तरफ फैल गया। हरामजादी, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरे शिकारी ने बंदूक उठाई और शेरनी पर गोली चला दी। गोली सीधा शेरनी के कंधे में गड़ गई और खून बहने लगा, लेकिन शेरनी रुकी नहीं। उसने शिकारी के हाथ को अपने मजबूत जबड़े में दबा लिया और उसकी हड्डियां तोड़ डाली। माँ, तुम्हें चोट लग गई। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सब बस दूर रहो। अब तीसरा शिकारी डर के मारे पीछे हटने लगा। नहीं, ये क्या हो गया? ये शेरनी बहुत खतरनाक है। मुझे यहाँ से भागना होगा। लेकिन शेरनी ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। वह बिजली की तेजी से दौड़ी और अपनी तेज धारदार दांतों से शिकारी की गर्दन जकड़ ली। शिकारी की दर्दनाक चीख जंगल में गूंज उठी और कुछ ही पलों में उसका शरीर निष्प्राण हो गया। शेरनी हाँफ रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन शरीर से खून बह रहा था। माँ, हमें कुछ करना होगा। तुम्हारे बहुत खून बह रहा है। माँ, हम जल्दी से नदी के पास चलते हैं। वहाँ पानी से तुम्हारे जख्म साफ कर देंगे। शेरनी ने अपने बच्चों की तरफ देखा। वे बहुत डरे हुए थे।